वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने ड्रॉट के बारे में स्टडी किया था। 12th आरबीएससी बोर्ड में पैनोरमा जो सप्लीमेंट्री बुक चलती है उसमें लेसन चलता है ये ड्रॉट, जिसमें हमने स्टडी ये किया था तारक रत्न और गफूर के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था और गफूर को उस टाइम जो है बुखार हो रहा था और उस साइड में जो तारक रत्न है वो आया और उसने वहाँ जो उसका बैल है उसको बंधे हुए देखा तो उसने ये कहा कि इस बैल को आपने धूप में क्यों बांध रखा है, अगर ये बैल बीमार हो गया तो मालिक जो है तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। इस प्रकार का जो कन्वर्सेशन है उनके बीच में चल रहा था। इसी दौरान जो है उसकी बेटी बीच में आती है और बेटी के आने के बाद में वो जो तारक रत्न, उससे पहले की बात है, ये जो पूछता है तारक रत्न कि वो कहाँ है, तो अंदर सो रहा था वो, उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर इस प्रकार आकर के और उसका विरोध कर सके, ठीक है। और वो अपनी स्थिति बताता है सारी कि देखो मेरी जो झोंपड़ी है उस पर बिल्कुल छप्पर नहीं है और हम जो 2 मेंबर हैं वो इससे झोंपड़ी में रहते हैं और हमारी जो दुर्दशा है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। ओके, इस प्रकार का जो कन्वर्सेशन है वो दोनों के बीच में चल रहा था, तारक रत्न और गफूर के बीच में। तो इसमें ये भी एक बात बताई जा रही है कि पहले के टाइम में जो जमींदार हुआ करते थे वो एक आम आदमी का, एक किसान का कितना एक्सप्लॉयटेशन करते थे, कितना शोषण करते थे, ये स्टोरी हमें ये भी बताती है। ओके, आज और उस टाइम में अगर कंपेयर करें तो आज का किसान बिल्कुल फ्रीडम में है, बिल्कुल फ्री है। उस टाइम के किसान जो है उनकी खेती खुद की होकर के, ज़मीन खुद की होकर के, मेहनत वो खुद करते थे और उसके बाद भी कुछ हिस्सा आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो उनका मेहनताना है वो भी उनको नहीं मिलता था और टैक्स के रूप में मान लो या कुछ हिस्से के रूप में मान लो वो जमींदारों को देना पड़ता था। तो एक तरह से वो उस खेती पर खुद का सारा सिस्टम होकर के, खुद की ज़मीन होकर के, और वो एक बंधुआ मजदूर की तरह वो काम करते थे और मालिक से डर डर के काम करते थे। जैसा मालिक का आदेश होता था वैसा ही वो किया करते थे। तो ऐसा हम इस ड्रॉट नाम के लेसन में स्टडी कर रहे हैं और चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है और किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। ओके, तो ये थोड़ा सा इसमें मैं आपको लिंक करके बता रहा हूँ। ओके, तो अब इसमें हम स्टडी करेंगे आगे कि आगे उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है और आगे जो स्टोरी में क्या ट्विस्ट आता है, ये हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, देखिएगा सर, यहाँ जो स्टेटमेंट है ये, सर यू आर आवर लॉर्ड एंड मास्टर, ये गफूर कह रहा है किसको? तारक रत्न को। सर यू आर आवर लॉर्ड एंड मास्टर, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे भगवान हैं। लॉर्ड मीन्स ईश्वर और मास्टर मीन्स मालिक। आप हमारे मालिक हैं और ईश्वर भी हैं। आई एम्प्लॉर्ड का मतलब प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की। फॉलिंग एट हिज फीट, उसके पैरों में गिरते हुए। ओके, अब यहाँ पर ये नरेटर ही है, स्टोरी जो बता रहा है, और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गफूर है ये यहाँ कन्वर्सेशन कर रहा है। Where I am to go if I leave your domain, ये कह रहा है, गफूर कह रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। Where I am to go if I leave your domain, domain means state, राज्य। ओके, यदि मैं कहाँ जाऊँ, यदि मैं तुम्हारा स्टेट छोड़ दूँ या तुम्हारा राज्य छोड़ दूँ तो मैं जाऊँ कहाँ फिर बताओ। मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मेरी स्थिति ये है। ओके, मेरे पास में खाने के लिए अनाज नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, ये कंडीशन हो रही है, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। ओके, लेट मी हैव एटलीस्ट ए लिटिल स्ट्रो, कम से कम आप मुझे थोड़ा सा चारा तो दे दो। स्ट्रो का मतलब चारा, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, तो कम से कम मेरे पास में थोड़ा बहुत चारा हो या चारा तो मुझे रखने दो, तो मैं थोड़ा बहुत जो है इस बैल का काम चला सकूं, इस बैल को खाने के लिए कुछ दे सकूं। लेकिन कम से कम इतनी व्यवस्था तो करवा दीजिए, इतना एडजस्टमेंट तो करवा दीजिए कम से कम। There is no straw on my roof, ये गफूर जो है वो अपनी वस्तु स्थिति जो है वो उस तारक रत्न को बता रहा है, रियलिटी में बता रहा है। ये उसके मानने में आए नहीं आए बात की बात है, बट ये जो गफूर यहाँ कह रहा है वो बिल्कुल रियलिटी बता रहा है। उसकी जो उस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम में जो है उसकी स्थिति कैसी हो रही थी, इस बात को गफूर जो है अपने शब्दों में बयां कर रहा है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन बात कर रहा है। ओके, लेकिन वो जो फ्लैटरर है तारक रत्न, ओके, वो इंसान इसके प्रति किसी प्रकार की कोई सिंपैथी नहीं दर्शा रहा है। ओके,
तो देखिए इसमें लेट मी हैव एटलीस्ट ए लिटिल स्ट्रो, मुझे थोड़ा सा या कम से कम ए लिटिल थोड़ा सा जो स्ट्रॉ है, चारा है, वो तो कम से कम रखने दो या मुझे आप दे दो। देयर इज नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ, मेरे छत पर कोई भी स्ट्रो मतलब घास फूस नहीं है। यहाँ स्ट्रो का मतलब घास फूस से है, रूफ मीन्स छत। अब यहाँ पर ये है इज, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, इज है ये। तो मेरी छत पर कोई भी चारा या कोई भी घास फूस नहीं है। एंड वी हैव ओनली हट इन विच टू फादर एंड डॉटर लाइव। ओके, लिव, लाइव का मतलब जिंदा रहना होता है, लिव मीन्स रहना होता है। ओके, तो इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, एक लाइव है, एक लिव है। जैसे कई बार अपन देखते नहीं है कोई फेसबुक पे लाइव आता है, ओके, इस प्रकार से जो है वो भी एक लाइव होता है, सजीव। लिव मीन्स रहना। तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि मेरे छत पर जो है बिल्कुल भी चारा नहीं है, घास फूस नहीं है। वी हैव ओनली हट, हमारे पास में एक झोंपड़ी है, इन विच टू, जिसमें हम दो मेंबर रहते हैं, फादर एंड डॉटर, पिता और पुत्री, लिव मीन्स रहना, तो रहते हैं। वी विल पैच, पैच का मतलब होता है टुकड़े करना, हम इसके टुकड़े करेंगे छत के विद पाम लीव्स, जो पाम लीव्स है, ताड़ की जो पत्तियां हैं, उनके साथ हम इनसे टुकड़े भी करेंगे। एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, इस बारिश के मौसम में जो है हम इसका मैनेज करेंगे, प्रबंध करेंगे। टुकड़े क्या करेंगे, मान लो थोड़ा बहुत तो ये जो घास फूस है वो तोड़ तोड़ के उसमें से खींच खींच करके, और कुछ तो बैल को खिला दिया है, आधे घर पे छप्पर है, आधे घर पे नहीं है। तो जब भी बारिश आती है तो बहुत बड़ी कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन इनकी होती है, ढंग से सो नहीं सकते, ढंग से बैठ नहीं सकते, चारों तरफ से बारिश की बूंदें टपकती रहती हैं। और उस मौसम में किस प्रकार से अपना अरेंजमेंट करते हैं ये इसमें बताया गया है। तो ये बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं, बट तारक रत्न को कोई इसका जो है साइड इफेक्ट मान लो या इफेक्ट मान लो, कुछ भी नहीं पड़ रहा उसको, वो केवल और केवल अपनी गा रहा है सारी, या जमींदार की जुबान के रूप में, जमींदार की लैंग्वेज में ही बात कर रहा है, इसके अलावा कोई बात नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये बता रखा है कि वी विल पेच द रूफ विथ पाम लीव्स, यहाँ जो है हम जो पाम लीव्स है उसके जो टुकड़े हैं उसके साथ में रूफ विथ पाम लीव्स एंड मैनेज दिस रेनी सीजन। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा हम इसका मीनिंग जो है यहाँ पर ये भी निकाल सकते हैं अलग से। देखो इसकी मीनिंग कई होते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस पर कि वो सेंटेंस क्या कहने जा रहा है। तो एक मीनिंग का, एक स्पेलिंग का एक मीनिंग जो है वो नहीं होता है। ओके, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें उसका मीनिंग जो है वो सेट करना होता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग एक तो है टुकड़े करना, और मैनेज करना जो है उस अर्थ में भी हम इसको ले सकते हैं। इस प्रकार से आप जो मीनिंग लें वो सेंटेंस में वर्ड को देख करके और हमें लेना चाहिए। तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखो वी विल पेच द रूफ। अब यहाँ पर देखो इसे पेज का मीनिंग है इस रूफ को सेटअप करना, इस छत को जो है मैनेज करना, ये इसका मीनिंग यहाँ पर सेट होता है। तो ये छत को सेट कैसे करेंगे, ये छत को सेट करेंगे कोई दूसरी जो पाम लीव्स है, मतलब ताड़ की जो पत्तियां हैं, वो ताड़ की पत्तियां इसके साथ में सेट करके और फिर जो है इसको सेट करेंगे। ओके, इस प्रकार से जो है यहाँ इसका मीनिंग जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो वी विल पेच द रूफ, यहाँ इसका मीनिंग आप ले सकते हैं इम्प्रूव से, सुधारना। ओके, यहाँ इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सुधारना, ये इसका मीनिंग आप यहाँ ले सकते हैं। तो वी विल पेच द रूफ, हम छत को सुधारेंगे विथ पाम लीव्स, ताड़ की पत्तियों के साथ में, एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, और इस बारिश के मौसम का हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे जैसे भी होगा। बट समहाउ, बट व्हाट विल हैपन टू आवर महेश, ये तो मैनेज कर लेंगे, ताड़ की पत्तियां इसमें और कुछ लगा लेंगे तो इम्प्रूव कर लेंगे, सुधार लेंगे इसको तो हम, लेकिन व्हाट विल हैपन टू आवर महेश, हमारे महेश का क्या होगा, इस बात की उनको चिंता लगी हुई है कि छत की कोई प्रॉब्लम नहीं, छत को तो हम सुधार भी लेंगे, लेकिन महेश की जो प्रेजेंट में कंडीशन है वो प्रेजेंट में कंडीशन क्या होगी,
ये प्रॉब्लम हो रही है उनको। प्रेजेंट में जो महेश की कंडीशन है उसका क्या होगा, उसको हम चारा कहाँ से खिलाएंगे। तो ये सिचुएशन जो है इनके सामने क्रिएट हो रही है। देखो, व्हाट विल हैपन टू आवर महेश विदाउट फूड, बिना भोजन के महेश का क्या होगा। इंडीड, वास्तव में, सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश। ओके, आप महेश के बहुत ज्यादा शौकीन हो, मतलब महेश को तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। दिस इज ए जोक, ये मजाक है। मतलब यहाँ पर जो मजाक कर रहा है वो कौन कर रहा है, तारक रत्न कर रहा है कि तुम महेश को इतना चाहते हो कि तुम महेश के चारे की चिंता कर रहे हो। रियल में चाहता है, बट वो क्या थोड़ा सा सैटारिकल लैंग्वेज में बात कर रहा है। कौन, तारक रत्न। तो क्या बोला इसमें, देखो यहाँ पर, बट व्हाट विल, ये तो हो गया यहाँ पर, सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, दिस इज ए जोक, ये मजाक है, बट ही इज सार्केज्म। सार्केज्म का मतलब होता है सैटायर, व्यंग्य। ये जो व्यंग्य था, डिड नॉट रीच गफूर, वो गफूर तक नहीं पहुंच पाया, या गफूर तक नहीं पहुंचा, मतलब गफूर इस बात को समझ नहीं पाया। उसके कहने का थोड़ा सा जो लैंग्वेज स्टाइल है वो थोड़ा अलग था, लेकिन उसने मजाक, मतलब उसने कहा, ये बात बोली ना कि आप जो है इसके शौकीन हैं, तो दिस इज ए जोक, ये जोक है मतलब मजाक है। बट इज सार्केज्म, उसका जो सटायर है या व्यंग्य है, डिड नॉट रीच गफूर, वो गफूर तक नहीं पहुंचा। बट द मास्टर टुक नो पीटी ऑन मी, ही वेंट ऑन, मतलब वो कहता रहा, कौन, गफूर कहता रहा कि मालिक ने फिर भी मेरे ऊपर कोई दया नहीं की। बट द मास्टर टुक नो पीटी, पीटी मीन्स दया, मालिक ने मेरे ऊपर दया नहीं की। मेरी कितनी सिचुएशन खराब है, मैं काम सारा मालिक के लिए करता हूं, लेकिन मालिक ने 1% मेरे ऊपर दया नहीं की है। देखो कैसे नहीं की है। ही, आगे उसने क्या बताया, देखो आगे, ही गेव मी पैडी, पैडी का मतलब धान, जो मुझे धान उसने दिया, मालिक ने धान दिया, टू लास्ट ओनली 2 months, वो केवल 2 महीने तक चलने वाला है। लास्ट का मतलब चलना, वो 2 महीने तक चलने वाला है, वो इतना ही मुझे अनाज दिया है, या पेडी जो दिया है वो इतना ही दिया कि 2 महीने तक चल सकता है। माई शेयर आउट स्ट्रो, और मेरे जो चारे का जो भाग था, हिस्सा था, चारे का मेरा जो हिस्सा था, माई शेयर, मेरे जो चारे का हिस्सा है, वो चारे का हिस्सा, देखिएगा, माई शेयर ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो मीन्स चारा, मेरे जो चारे का हिस्सा वॉज एडिड टू हिज ऑन स्टॉक, उसने अपने स्टॉक में जोड़ लिया, अपने भंडार में जोड़ लिया। ओके, महेश डिड नॉट हैव इवन ए विस्प, महेश के पास में जो है एक तिनका भी नहीं है। विस्प का मतलब था तिनका, एक तिनका भी नहीं था, ऑफ इट, इसका, किसका, चारे का। तो महेश के पास चारे का एक भी तिनका नहीं, तो क्या खाएगा वो, इतना भयंकर अकाल पड़ा हुआ, सूखा पड़ा हुआ है, और उसके पास में चारे का एक भी तिनका नहीं, तो महेश क्या खाएगा। ये मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ये गफूर अपनी जो वस्तु स्थिति है उसको बयां कर रहा है, लेकिन ये जो बातें हैं, जो भी वो कर रहा है तारक रत्न के सामने, वो उसको समझ में नहीं आ रही है। तारक रत्न जो है वो केवल और केवल मालिक की जो बात है उसी के बारे में बता रहा है, केवल उसी के लैंग्वेज में वो बोल रहा है। इसके ऊपर 1% उसको दया नहीं आ रही है कि इस टाइम जो है गफूर की हालत क्या है। ओके, तो उसकी रियलिटी से वो वाकिफ है, लेकिन फिर भी उसकी हेल्प करना नहीं चाहता। ओके, देखिएगा आगे। वेल, ठीक है, डोंट यू ओ हिम मनी, क्या तुम जो है उधार नहीं लेते, मतलब उधार नहीं देते क्या। डोंट यू ओ हिम मनी, सेड तारक रत्न, तारक रत्न ने क्या कहा कि तुमने क्या उधार है कभी लिया ही नहीं, या क्या तुम उधार जो है वो लेते ही नहीं हो, पैसा उधार नहीं लेते हो क्या। ओ का मतलब ऋणी होना, एक तरह से ओ का मतलब ऋणी होना। क्या तुम कभी ऋणी नहीं होते हो, समझ गए, क्या तुम कभी ऋणी नहीं होते हो। इसका मीनिंग अलग अलग अर्थ में कई बार अलग अलग हो जाता है, तो हमें इसका मीनिंग क्या लेना है। यहाँ पर ओ का मतलब, यहाँ ओ का मीन्स है ऋणी होना, कर्जदार होना, यूं ले सकते हैं इसका मीनिंग आप यहाँ। तो क्या तुम कभी कर्जदार नहीं होते, मतलब मालिक से कभी पैसा उधार नहीं लेते तुम, सेड तारक रत्न ने कहा। अनमूव्ड एविसलिथ, व्हाई शुडंट यू हैव टू पे, तुम्हें उसका पैसा क्यों नहीं चुकाना चाहिए, क्यों नहीं चुकाते हो। ऋण तुमने ले रखा है पहले से ही मालिक से, तुम उसका पैसा क्यों नहीं चुका रहे हो, तुम्हें पैसा चुकाना चाहिए। और
डू यू एक्सपेक्ट, और फिर तुम आशा करते हो, द लैंडलॉर्ड, मालिक से तुम आशा करते हो, सपोर्ट यू, जो तुम्हारा सपोर्ट करे। मतलब फिर से व्यंग्यात्मक भाषा में बात कर रहा है कि तुमने पहले जो उधार ले रखा है, पहले जो कर्ज ले रखा है, उस कर्ज को चुकाओ पहले। ओके, और वो कर्ज जब चूक जाए तो उसके बाद तुम और लेना। पहले तुम्हारा कर्ज जो है, उस कर्ज को तुमने अभी तक चुकाया नहीं है, और उसी मालिक से वापस तुम जो सपोर्ट की आशा करते हो, तुम्हारा मालिक सपोर्ट कैसे करेगा? जबकि ये तो जो तारक रत्न है, केवल अपनी जो मालिक है, उसका जमींदार जो मालिक है, उसी के लैंग्वेज में बात कर रहा है। बाकी रियलिटी का इसके पास में कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, केवल और केवल उसी के लैंग्वेज में बात कर रहा है। क्योंकि ये डेफिनेटली एक नंबर का फ्लैटरर है, एक नंबर का मालिक का चापलूस है। ओके, ये वैसी बात करेगा। इस प्रकार जो है ये बात जो है, ये कन्वर्सेशन जो है, वो गफूर और तारक रत्न के बीच में जो है वो चल रहा था। बट वॉट आई एम टू पे हिम विद, बट वॉट आई एम, अभी गफूर क्या कह रहा है? बट वॉट एम आई टू पे हिम विद, मैं उसको कैसे चुकाऊं? मेरे पास चुकाने के लिए है क्या? किसके साथ मैं चुकाऊं? क्या चुकाऊं? मेरे पास तो अभी ये सूखा पड़ा हुआ, अकाल पड़ा हुआ है, तो मेरे पास में कुछ है नहीं, चुकाऊं कैसे? बताओ, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, मैं बीमार हो रहा हूँ, तो मैं ये उसका पैसा कैसे चुका सकता हूँ? ओके, तो ये अपनी स्थिति जो है, उसने तारक रत्न को अपनी जो कंडीशन है, रियल कंडीशन है, उसको उसने बता दिया है। बट तारक रत्न एक ऐसा इंसान है जो इसकी कंडीशन को समझ नहीं पा रहा है। ओके, लेकिन गफूर जो है, उसने जो भी बात बताई है, वो बात बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जो भी उसके माइंड में था, जो भी स्थिति थी, उसको उसने कंफर्म किया है, और कंफर्म करके और उसको इन्फॉर्म किया है, उसको बताया है। अगर वो समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेगा तो फिर ये जो गफूर अपनी जो भी मजदूरी है उसके साथ में, या एक्सप्लॉयटेशन अपना जो है, वो उसको करवाना पड़ेगा, खेतों में उसके बाद में काम करना पड़ेगा, जो भी जैसा भी है। बट ये जो बात हमने अभी स्टडी किया है, कन्वर्सेशन किया है, या हमने कन्वर्सेशन देखा है गफूर और तारक रत्न के बीच में, तो इससे यही साबित होता है कि एक जो मजदूर आदमी है, उस मजदूर आदमी की एक अमीर आदमी है, वो इतनी बात नहीं सुनता था। पहले के टाइम में जमींदार होते थे, वो बिल्कुल भी उनकी बातें नहीं सुना करते थे, केवल इतना ही सुनते थे, वो काम करना है और उसके एवज में जो भी नॉर्मल मजदूरी उनको दे दिया करते थे, बाकी ज़्यादा और कुछ नहीं सुनते थे। ओके, मतलब मेनली बात ये है इस स्टोरी में, या पहले मजदूरों के जो सिचुएशन को देख करके, कि उनका मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनका शोषण होता था। ये स्टोरी हमें ये बयां कर रही है। ओके, तो ये हमने इसका ट्रांसलेशन देखा। अब हम इसका थोड़ा सा ग्रामेटिकली पोर्शन स्टडी करेंगे, इसमें कौन कौन से टेंसेस का यूज किया गया है। ओके, टाइमिंग जो भी है वीडियो का, उसको आप कंप्लीटली देखें, तब जाके ये सिचुएशन समझ में आएगी, स्टोरी समझ में आएगी। अगर आप इसको कंप्लीट नहीं देखते हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं। ओके, आपको सब कुछ जो है इसको कंप्लीट देखना है, कंप्लीट देख करके स्टोरी को माइंड में सेटअप करना है। तो देखिए इसका ग्रामेटिकल पोर्शन। सर यू आर आवर लॉर्ड एंड मास्टर, आप हमारे क्या है? ईश्वर है, मालिक हैं। मास्टर मीन्स मालिक, लॉर्ड मीन्स ईश्वर, आर मीन्स है। मतलब यहाँ पर ये आर मैन वर्ब के रूप में है, मतलब प्रेजेंट टेंस। फिर इसके बाद में है आई एम्प्लॉर्ड, तो वहाँ पर पास्ट सिंपल है, एम्प्लॉर्ड ये जो है ये सेकंड फॉर्म है। ओके, कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। एम्प्लॉर्ड मीन्स क्या होता है? प्रार्थना करना होता है। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर इसमें थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करना है, यहाँ पर ई और लगाना है, एम्प्लॉयड। ओके, फिर देखिएगा आगे। एक बात और बताने वाला था मैं आपको, आर के साथ में यदि वी1 आईएनजी आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, बट ये ध्यान रखना कि आर सिंगल अगर आएगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट कई बार ये करते हैं कि आर को देखते ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बता देते हैं, बट वो गलत है, रॉन्ग है। जस्ट बाद में देखिए, आई एम्प्लॉर्ड फॉलिंग एट हिज फीट, उसके चरणों में गिरते, पैरों में गिरते मैंने कहा, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल हो गया। जस्ट बाद में वेयर आई एम टू गो, मुझे मैं कहाँ जाऊँ, तो यहाँ पर इंफिनिटिव है टू गो। ओके,
ये मैन वर्ब है यहाँ पर। आई लीव, इफ आई लीव योर डोमेन, यदि मैं आपका डोमेन छोड़ देता हूँ, स्टेट छोड़ देता हूँ, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, ये जो है वो कह रहा है। तो यहाँ पर एम का जो यूज है वो एम का यूज किस रूप में है, मैन वर्ब के रूप में है। एम का यूज किस रूप में है, मैन वर्ब के रूप में है। ओके, इसकी जस्ट बात देखिएगा, यहाँ पर है प्रेजेंट सिंपल लीव। ओके, लेट मी, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट मीन्स दो, लेट मी हैव एटलीस्ट ए लिटिल स्ट्रो, कम से कम थोड़ा बहुत मुझे आप जो चारा तो दो। यहाँ पर ये देखना, कभी भी ये अपोस्ट्रोफी एस जब लगता है, इज आर जो भी है एस लगती है, ध्यान रखना कि यहाँ पर कई बार सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो इज है, क्योंकि यहाँ पर आगे सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए इसको क्या स्टडी करेंगे हम, इज। देयर इज नो स्ट्रो, कोई भी चारा नहीं है, ऑन माई रूफ, मेरी छत पर, एंड वी हैव ओनली हट इन विच, हमारे पास में केवल एक झोपड़ी है, हैव मीन्स रखना या है, प्रेजेंट टेंस। विच टू फादर एंड डॉटर, पिता और पुत्री, हम दोनों रहते हैं, लाइव मीन्स रहते हैं या लिव मीन्स रहते हैं, यहाँ ये लिव है, लाइव नहीं है। ओके, तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। यहाँ पर वी विल पेच, हम इसको सुधारेंगे, पेच का मतलब सुधारना या जोड़ना कह सकते हैं, दोनों का आ सकते हैं इसके मीनिंग। तो यहाँ पर ये फ्यूचर सिंपल हो गया, वी विल। अब यह सेल भी हो सकता है, बट आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज बहुत कम हो गया है, मैक्सिमम विल का यूज होता है। तो हम इसको छत को सुधारेंगे किसके साथ में, पाम लीव्स, पाम मीन्स ताड़, ताड़ और लीव मीन्स पत्तियां, ताड़ की जो पत्तियां हैं उनके साथ हम इसको सुधारेंगे। एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, और इस बारिश के मौसम को हम मैनेज करेंगे, मतलब बारिश के मौसम से बचने का प्रयास करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये फ्यूचर सिंपल हो गया। सम हाउ बट व्हाट विल हैपन, क्या होगा, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल है, टू आवर महेश, हमारे महेश का क्या होगा, विदाउट फूड, बिना भोजन के महेश का क्या होगा, तो यहाँ पर भी फ्यूचर सिंपल। इंडीड, वास्तव में, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब एक्सक्लेमेटरी का साइन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, तुम तो महेश के इतने ज्यादा शौकीन हो गया, मतलब आश्चर्य करके कह रहा है। और दिस इज ए जोक, ये मजाक के रूप में जो है, एक सटायर के रूप में, व्यंग्यात्मक भाषा में बात कर रहा है, कौन, तारक रत्न। लेकिन देखो आगे क्या होता है, बट इज सार्केज्म डिड नॉट रीच गफूर, ये जो उसका सार्केज्म है, मतलब सटायर है, वो गफूर तक नहीं पहुंचा। बट द मास्टर टुक नो पीटी ऑन हिम, लेकिन मालिक ने उस पर कोई दया नहीं की। टुक नो पीटी, टुक ये पास्ट सिंपल हो गया, सेकंड फॉर्म है। ही वेंट ऑन, वो कहता रहा। ओके, गफूर कहता रहा, तो वेंट ऑन ये भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल। ही गेव मी पैडी, उन्होंने मुझे धान दिया था। टू लास्ट ओनली 2 months, 2 महीने चलने के लिए केवल इतना ही मुझे धान दिया था, हो गया पूरा, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। माई शेयर ऑफ स्ट्रो वॉज एडिड, और मेरे हिस्से का जो स्ट्रो है, अनाज है, अनाज नहीं चारा, जो मेरे हिस्से का चारा है वो एडिड टू हिज ऑन स्टॉक, उन्होंने अपने भंडार में, अपने स्टॉक में जोड़ लिया। तो यहाँ पर ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। महेश डिड नॉट हैव इवन ए विस्प, विस्प मीन्स तिनका, महेश के पास में एक भी तिनका नहीं था, ऑफ इट, इस चारे का एक भी तिनका नहीं था। तो यहाँ पर डिड नॉट आ रहा है, मतलब पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर यूज किया गया है। ओके, इसकी जस्ट बात देखिएगा, वेल डोंट यू ओ, क्या आप ऋणी नहीं है उसके, मतलब पैसे के ऋणी नहीं है, किसके, जमींदार के पैसे के ऋणी नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस। सैड तारक रत्न, तारक रत्न ने कहा, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई सैड। अनमूव्ड मतलब अविचलित, बिना विचलित हुए उसने ये कह दिया। वाई शुडंट यू हैव टू पे, तुम्हें उसको पैसा क्यों नहीं चुकाना चाहिए, वाई शुडंट यू हैव टू पे, जमींदार को पैसा तुमने क्यों नहीं चुकाया, तुम्हें क्यों नहीं चुकाना चाहिए, और उसके बाद भी मतलब तुम चुकाते नहीं हो, तुम्हें चुकाना चाहिए। ओके, और डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड, और फिर तुम मालिक से ये आशा करते हो, टू सपोर्ट यू, तुम्हारी सपोर्ट करे या तुम्हारा सहारा तुम्हें दे, ऐसा तुम मालिक से आशा करते हो। मतलब क्या तुम आशा करते हो, पिछला पैसा नहीं चुकाया और अब आगे वाले पैसे की तुम आशा कर रहे हो, या आगे तुम्हें कुछ सपोर्ट की आशा है, वो तुम कर रहे हो या करते हो, ये गलत है। बट वॉट आई एम टू पे हिम विद, वो कह रहा है कि मैं कैसे चुकाऊं, किस चीज़ से चुकाऊं, मेरे पास क्या है चुकाने के लिए, कौन सा मेरे पास ऐसा सोर्स है जिससे मैं चुकाऊं, ये कह रहा है। बट वॉट एम आई टू पे, मुझे पैसा किसके साथ चुकाना है, कैसे चुकाना है उसको,
मेरे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है, न मेरे पास में कोई धंधा है, अभी अकाल पड़ा हुआ है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, इस प्रकार से हमने इसमें स्टडी किया है कि गफूर की कैसी स्थिति है और तारक रत्न कैसा बिहेव कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसका रिमेनिंग पार्ट स्टडी करेंगे। तब तक आप इसका ट्रांसलेशन करें, इसको समझें, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।